गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ही केवलम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यूनिवर्सल गुरुजी चैनल में आप समस्त साधकों का बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने वेद पुराणों में से एक मार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ से लिया गया है और जो भी साधक भक्ति भाव से यह कथा श्रवण करता है उसके जीवन में नाग संबंधित सर्प संबंधित जो दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो तंत्र पर और बहुत सारी ऐसे चीज़ों पर बनाया है। अब मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ, ऐसे हमारे वेद पुराणों पे आधारित ऐसी कथाओं पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूं जिससे कि लोगों को शिक्षा मिले और वह अधिक से अधिक भक्ति की ओर बढ़ें और अपने जीवन में वेद पुराणों का ऋषियों का जो ज्ञान है उसको आत्मसात करते हुए अपने जीवन को परिवर्तित करें और अपने जीवन का उत्थान करें। तो मैं अब शुरू करता हूं राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ की कथा। तो बड़े गौर से और ध्यानपूर्वक आप इस कथा का श्रवण कीजिए। मैं कथा सुना रहा हूँ। जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जन्मेजय की पत्नी बपुष्टमा थी जो कि काशीराज की पुत्री थी। बड़े होने पर जब जन्मेजय के पिता परीक्षित की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उसने तक्षक से बदला लेने का उपाय सोचा। जन्मेजय ने सर्पों के संहार के लिए सर्प सत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। नागों को इस यज्ञ में भस्म होने का शाप उनकी मां कद्रू ने दिया था। नागगण अत्यंत त्रस्त थे। समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में काम करने के उपरांत वासुकी ने सुअवसर पाकर अपने दुख की कथा ब्रह्मा जी से कही। उन्होंने कहा कि ऋषि जरत्कारु का पुत्र धर्मात्मा आस्तिक सर्पों की रक्षा करेगा और दुरात्मा सर्पों का नाश उस यज्ञ में अवश्य है। अतः वासुकी ने एलायत्र नामक नाग की प्रेरणा से अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ब्राह्मण जरत्कारु से कर दिया था। उनके पुत्र का नाम आस्तिक रखा गया। ब्राह्मण काल के अंत में उत्पन्न कुरुवंश के राजा जन्मेजय को अनेक अश्वों का स्वामी बताया गया है। आसंबदीवत्र उसकी राजधानी थी। पाप मुक्त होने के लिए उसके पौत्रों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। शौनक ऋषि इस यज्ञ के पुरोहित थे। वैदिक साहित्य में अनेक जन्मेजयों का उल्लेख मिलता है। इनमें प्रमुख जन्मेजय कुरुवंश का राजा था। महाभारत युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जिस समय मारा गया उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उसके गर्भ में राजा परीक्षित का जन्म हुआ जो युद्ध के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। जन्मेजय इसी परीक्षित का पुत्र था और शास्त्रों के अनुसार एक बार परीक्षित ने शिकार खेलते समय एक मौन ध्यानस्थ ऋषि समीक से पानी मांगा। मौन साधना के कारण कोई उत्तर न पाकर क्रुद्ध राजा ने उन्हें ढोंगी समझा और एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि को इसका पता चला तो उसने
शाप दे दिया, जिससे 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। इसी का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने पहले तक्षशिला को जीता, फिर नाग यज्ञ किया, जिसमें सर्प यज्ञ कुंड में आकर मरने लगे। राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने जाकर एक ऋषि का अपराध कर बैठे। इसके फलस्वरूप उन्हें सांप से डसे जाकर मरने का सांप मिला। सांप का हाल सुनकर काश्यप नामक एक सर्प विष चिकित्सक यानी कि जो ओझा होते हैं, राजा से मिलने को चला। उसने सोचा कि राजा को सांप के डसते ही मैं मंत्र और औषधि के द्वारा चंगा करके मालामाल हो जाऊंगा। रास्ते में उससे तक्षक की भेंट हो गई। उसने ओझा के मंत्र की परीक्षा की और उसे ठीक पाया। तब उसने काश्यप से कहा कि राजा का विष उतारने के झगड़े में तुम क्यों पड़ते हो? तुम्हें संपदा चाहिए, सो मैं यहीं दे देता हूँ। तक्षक ने बहुत सी संपत्ति देकर काश्यप को लौटा दिया और जाकर राजा को डस लिया। जन्मेजय को ऋषि के शाप से किसी प्रकार की कुड़त न थी। उन्हें दुख इस बात का था कि दुष्ट तक्षक ने काश्यप को रास्ते से ही क्यों लौटा दिया। उसके इस अपराध से चिढ़कर जन्मेजय ने सारी सर्प जाति को नष्ट कर देने के लिए सर्प यज्ञ का अनुष्ठान ठान लिया। अब क्या था, लगातार सर्प आकर हवन कुंड में गिरने लगे। अपराधी तक्षक डर के मारे इंद्र की शरण में पहुंचा। अंत में अपनी रक्षा न देख इंद्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इधर वासुकी ने जब अपने भांजे जरत्कारु मुनि के पुत्र आस्तिक से नाना के वंश की रक्षा करने का अनुरोध किया, तब वे जन्मेजय के यज्ञ स्थल में जाकर यज्ञ की बेहद प्रशंसा करने लगे। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उनको मुंह मांगी वस्तु देने का वचन दिया। इस पर आस्तिक ने प्रार्थना की कि अब आप इस यज्ञ को यहीं समाप्त कर दें। ऐसा होने पर सर्पों की रक्षा हुई। राजा जन्मेजय की रानी का नाम वसुष्टमा था। यह काशीराज स्वर्णवर्मा की राजकुमारी थी। वास्तव में अपराधी तक्षक नाग था, उसी को दंड देना था राजा जन्मेजय का कर्तव्य था, किंतु क्रोध में आकर उन्होंने सारी सर्प जाति को नष्ट कर देने का बीड़ा उठाया, जो कि अनुचित था। एक के अपराध के लिए बहुतों को दंड देना ठीक नहीं। जिसने अपराध किया था वह, और जिस दंड देने के लिए इतनी तैयारी की गई थी, वह तक्षक अंत में बेदाग बच गया। यह आश्चर्य की बात है। जन्मेजय ने सर्प सत्र प्रारंभ किया। अनेक सर्प आह्वान करने पर अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए। तब भी तक्षक ने इंद्र की शरण ग्रहण की और वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से आस्तिक परीक्षित के यज्ञ स्थल भी पहुंचा तथा भांति भांति से यजमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। उधर ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की। इंद्र तक्षक को अपने उत्तरीय में छिपाकर वहां तक आए। यज्ञ का विराट रूप देखकर वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में चले गए। विद्वान ब्राह्मण बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की, तो उसने यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। अंततः तक्षक बच गया, क्योंकि उसने अभी अग्नि में प्रवेश नहीं किया था। नागों ने प्रसन्न होकर आस्तिक को वर दिया कि जो भी इस कथा का स्मरण करेगा, सर्प कभी भी उसका दंशन नहीं करेंगे, यानी कि सर्प उसको नहीं डसेंगे। जन्मेजय को अनजाने में ही ब्रह्म हत्या का दोष लग गया तथा उसका सभी ने तिरस्कार किया। वह राज छोड़कर वन में चला गया। वहां उसका साक्षात्कार इंद्रोक्त मुनि से हुआ। उन्होंने भी उसे बहुत फटकारा। जन्मेजय ने अत्यंत शांत रहते हुए विनीत भाव से उनसे पूछा कि अनजाने में किए उसके पाप का निराकरण क्या हो सकता है, तथा उसे सभी ने वंश सहित नष्ट हो जाने के लिए कहा। उसका निराकरण कैसे होगा? इंद्रोक्त मुनि ने शांत होकर उसे शांतिपूर्वक प्रायश्चित करने के लिए कहा। उसे ब्राह्मण की सेवा तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहा। जन्मेजय ने वैसा ही किया तथा निष्पाप परम उज्ज्वल हो गया। परीक्षित पुत्र जन्मेजय सुयोग्य शासक था। बड़े होने पर
उसे उतंग मुनि से ज्ञात हुआ कि तक्षक ने किस प्रकार परीक्षित को मारा था। जिस प्रकार रुरु ने अपनी भावी पत्नी की आधी आयु दी थी, वैसे ही परीक्षित को भी बचाया जा सकता था। मंत्र वेत्ता कश्यप सर्पदंशन का निराकरण कर सकते थे, पर तक्षक ने राजा को बचाने जाते हुए मुनि को रोककर उनका परिचय पूछा। उनके जाने के निमित्त जानकर तक्षक ने अपना परिचय देकर उन्हें परीक्षा देने के लिए कहा। तक्षक ने न्यग्रोध बड़ के वृक्ष को नस लिया था। कश्यप ने जल छिड़ककर वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया। तक्षक ने कश्यप को पर्याप्त धन दिया तथा जाने का अनुरोध किया। अब कश्यप ने योग बल से जाना कि राजा की आयु समाप्त हो चुकी है, अतः वे धन लेकर लौट गए। यह सब जानकर जन्मेजय क्रुद्ध हो उठा तथा उतंग की प्रेरणा से उसने सर्पसत्र नामक यज्ञ किया, जिससे समस्त सर्पों का नाश करने की योजना थी। तक्षक इंद्र की शरण में गया तथा उतंग ने इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। जरत्कारु के धर्मात्मा पुत्र आस्तिक ने राजा का सत्कार ग्रहण कर मनवांछित फल मांगा। फलतः राजा का सर्वसत्र नामक यज्ञ को समाप्त करना पड़ा। राजा ने उसे तो संतुष्ट किया, किंतु स्वयं अशांतचित्त हो गया। व्यास से उसने समस्त महाभारत सुनी तथा जाना कि आस्तिक के सर्पों की रक्षा क्यों की। आजमगढ़ के अविंतिकापुरी का ऐतिहासिक महत्व है, जो हजारों साल पूर्व का है। यह एक बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ सर्प विनाश के लिए त्रेता युग में राजा जन्मेजय ने यज्ञ किया था। इस क्षेत्र में किसी को सर्प नहीं काटता। यदि किसी को काट लिया तो वह व्यक्ति यदि इस सरोवर में स्नान कर लेता है तो उसे विष नहीं चढ़ता है। यही नहीं, यदि कोई विषैला सर्प रास्ते में आते आते किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो वह सिर्फ राजा जन्मेजय का नाम ले लेता है तो वह विषैला सर्प रास्ता बदल लेता है। इसीलिए लोग यहाँ साल में एक बार आकर सरोवर में स्नान कर लेते हैं, जिससे उनका पूरा साल हर प्रकार से दुखों से दूर रहता है। जानकार बताते हैं कि सभी तीर्थ करने से पहले यहाँ का तीर्थ करना जरूरी होता है और लोग साल में एक बार यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ का सरोवर 84 बीघे में फैला हुआ है। पूर्व काल में यह यज्ञ स्थल था, जिससे राजा जन्मेजय ने सर्प विनाश के लिए एक विशाल यज्ञ कराया था। यहाँ पर आते ही शांति की अनुभूति होती है और कुछ नया करने की ललक महसूस होती है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। यह टीला जिस पर मंदिर स्थापित है, पूर्व काल में यह राजा जन्मेजय का किला था, जो धीरे धीरे टीले के रूप का धारण कर लिया है। इस टीले के चारों तरफ घनघोर जंगल है। इस सरोवर में स्नान करने से चर्म संबंधित रोग दूर होता है। जब महाराजा जन्मेजय ने यज्ञ की अंतिम आहुति दी थी तो वह सर्प भी इंद्र के साथ यज्ञ कुंड के पास आ गया। अपने पुत्र का प्राण जाता देख उसकी माता जरत्कारु ने यज्ञकर्ताओं से निवेदन किया कि अब मेरे पुत्रों में से यह तक्षक सर्प ही अकेला बचा है, इसका विनाश ना किया जाए। यज्ञकर्ताओं ने कहा कि तक्षक यह वचन दे कि भविष्य में राजा जन्मेजय का नाम सुनते ही यह किसी व्यक्ति का जीव को ना काटे, और यदि भूलवश किसी को काट भी ले तो उसे ना विष का असर होगा ना उसकी मृत्यु होगी। प्राण जाता देख तक्षक ने राजा जन्मेजय को यह वचन दिया कि जो भी व्यक्ति जन्मेजय का नाम लेकर उन्हें देख सर्प मार्ग बदल देंगे और किन्हीं भी परिस्थितियों में उन्हें नहीं काटेंगे। यदि काट भी लिया तो सरोवर में स्नान करने पर विष का असर उस पर नहीं होगा। सर्प द्वारा यह वचन देते ही राजा ने तक्षक को मुक्त कर दिया। प्रत्येक साल श्रावण मास के पूर्णमासी के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। जो लोग यहाँ देवी देवताओं का दर्शन व पूजा पाठ करते हैं। यहाँ 84 बीघे में राजा जन्मेजय का यह कुंड था, जो अब सरोवर का रूप ले चुका है। यह विश्व के प्राचीनतम स्थलों में से एक है। यह कथा थी राजा जन्मेजय और परीक्षित से संबंधित, जहाँ पर ये नाग यज्ञ किया गया और नागों के नाश के लिए, नागों की जाति के वंशों के नाश के लिए यह यज्ञ किया गया था। ऐसी ही रोचक और मार्मिक रहस्यमयी जो हमारी
वेद पुराणों और शास्त्रों की कथा है। सुनने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि इस प्रकार का ज्ञान जो कि हमारे धर्म संबंधित ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, आध्यात्म का ज्ञान है, योग का ज्ञान है, वह जन जन तक पहुँचे। यही मेरा उद्देश्य है। और फिर मैं उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आपका कल्याण हो। जय सद्गुरुदेव।